प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामों को वन शॉट के रूप में हल करेंगे। यदि इसमें हम एक प्रश्न को हल करना समझ गए तो जितने भी प्रश्न, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में एक 5 अंक का प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाता है, तो सारे प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया बिल्कुल एक समान होगी। तो इसको हम वन शॉट के रूप में पढ़ लेते हैं। यदि हम एक प्रश्न को हल करना समझ गए तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न 5 अंक में होता है। तो हम देखते हैं, जैसे कह रहा है, आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। देख रहे हैं, x+3y इज लेस देन आर इक्वल टू 60। दूसरा दिया है x+y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। और तीसरा है x इज लेस देन आर इक्वल टू y। और फिर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। z बराबर 3x+9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2020, 22, 23, 24 के कई सारे सेटों में पूछा गया है और जितने भी सेट में प्रश्न आते हैं इसी टाइप के होते हैं, कोई नया प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो देख रहे हैं, बिल्कुल बेस से समझना है। सबसे पहले तो हम दिए हुए व्यवरोधों के संगत समीकरण लिख लेंगे। तो देख रहे हैं, x+3y इज लेस देन आर इक्वल टू 60 के यदि हम संगत समीकरण लिखें तो संगत समीकरण में मिल जाएगा, संगत समीकरण लिखने पर देख रहे हैं, अगर व्यवरोधों के हम संगत समीकरण लिखते हैं, पहला बन जाएगा x+3y बराबर 60 और दूसरा मिल जाएगा x+y बराबर 10 और तीसरा देख रहे हैं x बराबर y और फिर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इनके भी संगत समीकरण लिखेंगे तो x बराबर 0 और y बराबर 0 मिलेंगे। तो सबसे पहला कार्य है, तो हम निर्देशांक अक्ष को खींचेंगे। निर्देशांक अक्ष में देख रहे हैं, हम x अक्ष और y अक्ष को सबसे पहले खींचेंगे। तो x अक्ष और y अक्ष को इस प्रकार से दर्शाएंगे। सबसे पहला कार्य है, संगत समीकरण लिखने के पश्चात इनका आप निर्देशांक अक्ष खींच लेंगे और निर्देशांक अक्ष खींचने के पश्चात इसमें समान दूरी पर सबसे पहले निर्देशांक अक्ष खींचेंगे। निर्देशांक अक्ष खींचने के पश्चात समान दूरी पर हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से समान दूरी पर बिंदुओं का अंकन कर देंगे। इसी प्रकार y अक्ष में भी समान दूरी पर यदि देखें तो समान दूरी पर बिंदु मिल जाएंगे। देख रहे हैं, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम चिन्ह अंकित कर देंगे। तो देख रहे हैं, इस प्रकार से x अक्ष, y अक्ष और देख रहे हैं ये मूल बिंदु मिल जाएगा और क्रमशः 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर पैमाना लेते हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो आवश्यकता अनुसार इस प्रकार से अंकन कर देंगे। इसी प्रकार y अक्ष में भी 10, 20, 30, 40, 50। आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम पहले संगत समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने का आसान सा तरीका है कि देखेंगे x अक्ष को जहां काटेगा y बराबर 0, तो देख रहे हैं y की जगह 0 रखेंगे तो 3y 0 हो जाएगा तो x बराबर 60। तो देख रहे हैं पहला बिंदु ये मिल जाएगा 60, 0 पहले संगत समीकरण का x अक्ष पर बिंदु मिलेगा 60, 0 और ये y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 कर देते हैं। तो देख रहे हैं 3y बराबर 60 तो y बराबर 60/3 अर्थात 20 × 60 तो y का मान 20 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो बिंदु मिल जाते हैं, जिसमें ये बिंदु हमारा देख रहे हैं 60, 0 है, बिंदु 60, 0 और ये बिंदु हमारा मिल जाएगा 0, 20। इन दोनों बिंदुओं को मिलान कर लेंगे। तो मिलान करने पर पहले संगत समीकरण का आलेख बन जाएगा।
तो देख रहे हैं पहले संगत समीकरण का आलेख इस प्रकार बन जाएगा। तो ये आलेख देख रहे हैं x प्लस 3y बराबर 60 का होगा। इसके बाद दूसरा संगत समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10। देख रहे हैं x अक्ष को जहां काटेगा y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 10, तो देख रहे हैं यह बिंदु मिल जाएगा। इसी प्रकार y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 10, तो इस प्रकार से बिंदु मिल जाता है। देख रहे हैं बिंदु 10,0 और यह बिंदु हमारा मिल जाएगा 0,10। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो दूसरे संगत समीकरण का आलेख बन जाएगा। देख रहे हैं दूसरे संगत समीकरण का आलेख इस प्रकार बन जाएगा। ये आलेख हमारा x प्लस वाई बराबर 10 का है, x प्लस वाई बराबर 10, और देख रहे हैं पहला ये x प्लस 3y बराबर 60 का बनता है। इसके बाद तीसरे में देख रहे हैं x बराबर y। अब देख रहे हैं y बराबर x के रूप में जब भी रेखा मिल जाए तो समझिए मूल बिंदु से होकर जाती है। वैसे भी आप देख रहे हैं 0 रखने पर x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर भी 0 मिल जाएगा, अर्थात ये रेखा बिंदु 0 0 से जाएगी। इसके बाद एक बिंदु इसमें हम और निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं यदि एक बिंदु और निकालें x बराबर 10 रखेंगे तो चूंकि x बराबर y है तो ऐसी स्थिति में y बराबर भी 10 मिलेगा। तो देख रहे हैं x अक्ष और y अक्ष दोनों सीधों में देखेंगे तो ये बिंदु हमारा 10 10 मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं से को मिलाते हुए यदि रेखाखंड खींचते हैं तो ये तीसरे संगत का समीकरण का आलेख बन जाएगा। देख रहे हैं इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। ये ग्राफ x प्लस वाई बराबर x बराबर y का है, या कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर 0। अब इसके बाद देख रहे हैं ये बिंदु मिल जाते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले सुसंगत भाग की पहचान करते हैं। इसमें कौन सा भाग सुसंगत होगा। सुसंगत क्षेत्रफल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, देख रहे पहला व्यवरोध दिया है x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 60। इस व्यवरोध में हम मूल बिंदु 0 0 रख करके जांच करेंगे। यदि इसको संतुष्ट कर देता है तो फिर उस रेखा के मूल बिंदु की ओर का भाग होगा। जैसे देख रहे हैं मूल बिंदु x और y की जगह 0 0 रखेंगे तो देख रहे हैं 0 प्लस 3 गुणे 0 अर्थात 0 60 से छोटा है, अर्थात इसको संतुष्ट करता है। तो इसका मतलब इस रेखा के देख रहे हैं जो पहला व्यवरोध के संगत समीकरण बना है, क्योंकि मूल बिंदु इसको संतुष्ट करता है तो इस रेखाखंड के मूल बिंदु की ओर का भाग ही इसका सुसंगत भाग मिलेगा। तो इसमें अगर देखें इस रेखाखंड के अंदर की ओर अर्थात मूल बिंदु की ओर का भाग संतुष्ट करेगा। इसके बाद दूसरे में यदि मूल बिंदु रखते हैं तो देख रहे हैं x और y की जगह 0 प्लस 0, तो 0 के 10 से छोटा या बराबर है, तो देख रहे हैं 0 10 से बड़ा या बराबर है, तो 0 हम देख रहे हैं 10 से बड़ा नहीं है, अर्थात दूसरे को संतुष्ट नहीं करता। तो देख रहे हैं दूसरे का संगत समीकरण का आलेख ये बना है, क्योंकि मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करता। जब संतुष्ट ना करे तो फिर दूसरी ओर का क्षेत्र होगा, यदि संतुष्ट करता है तो फिर मूल बिंदु की ओर का ही क्षेत्र होगा। अगर ये मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर देता तो फिर इसी साइड का भाग होता, क्योंकि संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इस रेखाखंड के दूसरी ओर अर्थात इस साइड का इस तरफ का क्षेत्रफल मिलेगा। तो देख रहे हैं इस रेखाखंड के अंदर की ओर और इस रेखाखंड के बाहर की ओर। अब हम तीसरे में और देख लेते हैं, क्योंकि तीसरा व्यवरोध देख रहे हैं मूल बिंदु से होकर ही जाता है, तो इसको हम किसी अन्य बिंदु में मूल बिंदु के अतिरिक्त किसी अन्य बिंदु से जांच करेंगे। जैसे देख रहे हैं इसको यदि हम 0 10 या 0 20 से जांच करें तो x की जगह 0 और y की जगह 10 रखें तो x की जगह 0 और y की जगह देख रहे हैं 10 रखेंगे तो 0 10 से छोटा है, संतुष्ट करता है, अर्थात इस रेखाखंड के इस बिंदु की ओर का भाग ही होगा। इस तरह से यदि देखें तो अभीष्ट क्षेत्रफल अभीष्ट सुसंगत भाग मिलता है। देखें ये सुसंगत भाग मिलता है जो तीनों रेखाखंडों से घिरा हुआ है। और यहाँ देख रहे हैं x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, x बराबर 0 y अक्ष का y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। तो इसका मतलब पहले चतुर्थांश में ही हमको सुसंगत भाग मिलेगा, ये ध्यान देना है। x अक्ष की धन दिशा y अक्ष की धन दिशा, अर्थात इस पहले चतुर्थांश के अंतर्गत ही सुसंगत भाग प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं ये सुसंगत भाग मिल गया है। अब इसके हम सारे कोणीय बिंदुओं को निकाल लेंगे जो भी ज्ञात नहीं है। जैसे देख रहे हैं एक कोणीय बिंदु ये है, इसका नाम हम ए दे देते हैं, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। तो ये 4 कोणीय बिंदु मिलेंगे। इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर तो ये जो हमारा उद्देश्य फलन है इस पर मान ज्ञात करना होगा, इसी से जांच हो जाएगी। तो देख रहे हैं सुसंगत भाग ए बी सी डी
के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो इसमें देख रहे हैं ए और डी का निर्देशांक तो ज्ञात है, बी और सी का निर्देशांक ये आप रफ में ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि ग्राफ यदि सही है तो ग्राफ से स्पष्ट हो जाएगा कि यह बिंदु कौन से बिंदु का निरूपण करता है, बी बिंदु। लेकिन फिर भी यदि आपको जानने में समस्या हो तो इस रेखा और इस रेखा, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये कार्य आप रफ में कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो देख रहे हैं एक्स प्लस वाई बराबर 10 और एक्स माइनस वाई बराबर 0, यदि दोनों समीकरणों को हल कर लें तो देख रहे हैं एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 0 अर्थात एक्स बराबर वाई। तो एक्स बराबर वाई रख देंगे तो देख रहे हैं एक्स बराबर वाई रखने पर वाई प्लस वाई 2y बराबर 10 अर्थात y बराबर 5 मिल जाएगा। तो ये बी बिंदु का निर्देशांक देख रहे हैं ये 5 मिलता है, और चूंकि x बराबर y के है तो बी बिंदु का निर्देशांक 5,5 हो जाएगा। अब हम इस c का निर्देशांक निकालेंगे। c देख रहे हैं इस रेखा और इस रेखा दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। इन दोनों रेखाओं के समीकरणों को हम यदि हल कर लें तो देख रहे हैं x बराबर y है, x की जगह यदि हम y रख देते हैं तो y प्लस 3y यानी 4y बराबर 60, तो y मिल जाएगा 60/4, 15 चौको 60। तो देख रहे हैं y का मान 15, चूंकि x बराबर y है तो दोनों 15-15 अर्थात भुज और कोटि दोनों के मान 15-15 आ जाएंगे। तो देख रहे हैं इस तरह से ए बी सी डी चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं। तो देख रहे हैं सबसे पहले तो हमने सुसंगत भाग जान लिया, ए बी सी डी सुसंगत भाग है। ए बी सी डी, ए बी सी डी से घिरा क्षेत्रफल सुसंगत भाग है, सुसंगत भाग है। तो इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर अब हमको मान की जांच करना है। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में सबसे पहला कॉलम कोणीय बिंदु का होगा, सबसे पहला कॉलम इसमें कोणीय बिंदु, इसके बाद उद्देशीय फलन, देख रहे हैं उद्देशीय फलन दिया है z बराबर 3x प्लस 9y, और इसके बाद फिर फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान, फलन का मान। तो देख रहे हैं यदि इसको हम सरल करें तो टेबल इस प्रकार से बन जाएगी। देख रहे हैं यहां पर चार कोणीय बिंदु मिले हैं ए बी सी डी, जिसमें ए का निर्देशांक देख रहे हैं 0, 10, बी का निर्देशांक 5, 5, सी का निर्देशांक 15, 15 और देख रहे हैं डी का निर्देशांक 0, 20। अब इन्हीं बिंदुओं पर इस उद्देशीय फलन का हमको मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इसमें x और y की जगह मान रख करके जांच कर लेंगे। जैसे x की जगह 0, y की जगह 10, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 10 रखेंगे। तो देख रहे हैं 0 और 9 गुणे 10 तो 9 दहम 90, तो इसका मान ए बिंदु पर 90 मिल जाता है। अब देख रहे हैं 5, 5 रखेंगे तो 3 गुणे 5, देख रहे हैं 3 गुणे 5 प्लस 9 गुणे 5, सरल करेंगे तो 5 3 15, 9 5 45, 45 में 15 जोड़ेंगे 45 5 50, 10 60। इसके बाद 15 15 यदि रखते हैं तो देख रहे हैं 3 गुणे 15 प्लस 9 गुणे 15 बराबर 15 × 45 और 15 नैया 135। तो 135 में हमको 45 जोड़ना है तो 135 5 40 और 140 में 40 जोड़ दिए तो देख रहे हैं 180 मिल जाएगा। इसके बाद 0 20 रखेंगे, x की जगह 0 रखने में 3 गुणे 0 देख रहे हैं 0 हो जाएगा और 9 गुणे 20, 9 दूनी 18, तो देख रहे हैं 180 के बराबर मिल जाता है। तो देख रहे हैं इन चारों मानों में सबसे छोटा मान 60 है, अर्थात न्यूनतम मान कह सकते हैं 60 होगा, 60 न्यूनतम मान है।
और अधिकतम देख रहे हैं 180 और 180 दोनों मान समान हैं और यही सबसे बड़े हैं। तो इस प्रकार से अधिकतम मान 180 होगा, जो कि देख रहे हैं दो बिंदुओं पर प्राप्त होता है। एक बिंदु पर न्यूनतम और दो बिंदुओं पर अधिकतम मान प्राप्त होते हैं। देख रहे हैं हमको न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना था। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिखेंगे अतः बिंदु 5 5 पर न्यूनतम मान बराबर 60 और बिंदु 15 15 तथा 0 20 पर अधिकतम मान बराबर 180। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। न्यूनतम मान 60 और अधिकतम मान 180 है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से अध्याय 12 लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत अर्थात रैखिक प्रोग्रामन से एक 5 अंक का प्रश्न निश्चित रूप से हर सेट में पूछा जाएगा। तो अच्छी प्रकार से तैयारी कर लें। सारे प्रश्न इसी प्रकार से होंगे। सबसे पहले आप व्यवरोधों का संगत समीकरण लिख लेंगे और इन संगत समीकरण के अनुसार आप ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद आप व्यवरोधों में रख करके सुसंगत क्षेत्र की पहचान करेंगे और जब सुसंगत क्षेत्र मिल जाए तो फिर उस पर स्थित कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन के मान निकालना है। मान निकालने के पश्चात देखने से पता चल जाएगा कौन सा मान न्यूनतम है और कौन सा मान अधिकतम है। इस प्रकार से इस अध्याय 12 का पूरा सारांश है और इससे अधिक पेपर में कुछ नहीं आएगा। तो ये 5 नंबर की आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेंगे और ये हर सेट में पूछा जाना बिल्कुल अनिवार्य है। और यदि कहीं अभी भी कहीं कोई समस्या किसी स्टेप में आ रही हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं और आवश्यकता पड़े तो बताइए, एक प्रश्न आपको और बताया जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए। थैंक्स।